हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5 टू एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 5 में लिखा हुआ व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। हम क्या ऐड करें किसमें? ट्वाइस ऑफ -7/3 में। क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्या गेट करने के लिए हमें की मिलेगा उनको ट्वाइस में ऐड करने के बाद 3/7। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी x। वो हमने मान लिया कि जो ऐड करना है वो x है। उसके बाद ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखा था कि ट्वाइस ऑफ -7/3 में क्या ऐड करें कि हमको 3/7 मिल जाए। ठीक है, तो हमने लिखा 2 इंटू -7/3 प्लस x ऐड किया इज इक्वल टू 3/7। कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बिकम -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। -14/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, LHS में से RHS में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? ट्रांसपोज कर देंगे इसको RHS में, x इज इक्वल टू 3/7 -14/3 था तो दूसरी तरफ जाके RHS में जाके ये बन जाएगा प्लस साइन, साइन चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 7 एंड 3 का एलसीएम 21। 7 3 ज़ा 21, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली 3 7 ज़ा 21, 7 का 14 से करेंगे तो 14 7 ज़ा 98। After adding 98 plus 9, it will become 107 अपॉन 21। तो x का कितना वैल्यू आया? ये हो गया, x की वैल्यू हो गई 107 अपॉन में 21। ठीक है, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर बी, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर बी 107 डिवाइड बाई 21। हमने इसमें क्या किया है, उसमें लिखा था कि क्या ऐड करना है, तो हमने मान लिया x ऐड करना है। किसमें? ट्वाइस ऑफ -7/3। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। कितना मिलेगा? इज इक्वल टू 3/7। तो हमने इक्वेशन बनाया और उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है कितना? 13 सेंटीमीटर। और विड्थ दे रखा है 2 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, सब सेंटीमीटर में दे रखा है, पेरीमीटर भी एंड विड्थ भी, तो x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही मान लिया, यूनिट सेंटीमीटर ही मान लिया इसका। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना था तो हमने माना था x। ब्रेड्थ कितना दे रखा है? ब्रेड्थ दे रखा है या विड्थ दे रखा है 2 3/4 प्लस 2 3/4 इज इक्वल टू 13 था। ठीक है, तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11, 11/4 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? तो या तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, अदरवाइज 2 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज, 2 को दूसरी तरफ सॉल्व कर लेंगे, ले जाएंगे। इधर 2 मल्टीप्लाई में था, उधर 2 किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 13/2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? x इज इक्वल टू 13/2, 11/4 को दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? इधर प्लस साइन था तो RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस साइन हो जाएगा। उसके बाद LCM, 2 एंड 4 का LCM इज 4।
2 2 जा 4 एंड 13 2 जा 26। देखो दोनों का एलसीएम कितना आया था, 4 आया था। तो 2 का ये देखेंगे कितने टाइम्स 4 होता है, तो मतलब 4 को डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, तो कितने टाइम्स था, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स था, तो उस 2 का इस 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आया। सिमिलरली 4 1 जा 4 होता है, तो 1 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही रहेगा, और बीच में साइन माइनस का है तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इट विल बिकम माइनस। उसके बाद 26 माइनस 11 कितना हो गया, 15, इट विल बिकम 15/4, एंड 15/4 को मिक्स्ड में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। Hence the length of rectangle is 3/4 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व किया है हमने, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर दे रखा था 13, लेंथ फाइंड आउट करना था, वो हमने x सेंटीमीटर मान लिया, विड्थ आपको दे रखा था वो पुट कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द साहिल। जो साहिल की मदर की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है साहिल की प्रेजेंट एज के, तो लेट साहिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स मान ले। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर का प्रेजेंट एज कितना है, 3 टाइम ऑफ साहिल का x था तो कितना हो जाएगा, 3x ईयर्स, ठीक है, 3x ईयर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, उनका एजेस का ऐड कितना हो जाएगा, 66 ईयर्स, उनका परसेंटेज निकालना है दोनों का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद, तो 5 साल बाद साहिल का एज कितना होगा, x+5, ठीक है। अगर आपका एज अब 10 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितना होगा, 10 + 5 15। अगर आपका एज ऑफ 15 ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद कितना होगा, 15 + 5 20 ईयर्स। सिमिलरली साहिल का कितना हो जाएगा, x+5, एंड साहिल की मदर का कितना हो जाएगा, 3x+5, और दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का एज 5 साल के बाद कितना होता है, 66 ईयर्स। तो ऐसे हुआ है, तो x+5 साहिल का एज 5 साल बाद, और उसकी मदर का एज 5 साल बाद, 5 ईयर्स के बाद 3x+5, तो कितना हुआ टोटल, 66। सॉल्व करेंगे, x + 3x को एक साथ लिखा, 5 + 5 एक साथ हो गया, इज इक्वल टू 66। x + 3x 4x, 5 + 5 10 इज इक्वल टू 66। 4x इज इक्वल टू 10 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 66 माइनस 10, तो 4x इज इक्वल टू 56। कैलकुलेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 56/4, कैंसिल आउट किया, 4 1 जा 14, 4 जा 56, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 14। Thus या hence साहिल्स प्रेजेंटेज कितना हुआ, हमने क्या माना था, x, तो x का वैल्यू कितना है, 14, therefore साहिल का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स, एंड साहिल्स मदर्स प्रेजेंटेज, मदर प्रेजेंटेज या प्रेजेंटेज ऑफ साहिल्स मदर, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज इक्वल टू कितना था, 3 टाइम्स था, तो 3 × 14, 14 3 जा 42 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें x माना साहिल का एज, मदर का एज हो गया 3x, 5 ईयर्स के बाद x+5, 3x+5, दोनों का एज का सम कितना था, 66। कैलकुलेशन किया और इनका आंसर हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है,
Bansi has 3 times as many as 2 rupees coins as he has 5 rupee coins. बंसी के पास 3 टाइम्स हैं कितने? 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स। जितने उसके पास 5 रुपीज कॉइन्स हैं, उसके पास जितना भी 5 रुपीज कॉइन्स हैं उसका 3 टाइम्स नंबर में, सब में नहीं, नंबर में, नंबर ऑफ कॉइन्स में वो 3 टाइम्स है। अगर ये एक्स हैं 5 रुपीज कॉइन्स तो 2 रुपीज कॉइन्स हो जाएंगे 3x। ठीक है। इफ ही हैज ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज, अगर टोटल सम कितना है 77 है, तो दोनों में बताना है कि दोनों का कितना कितना कॉइन्स उनके पास है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स हमने माना x थे, देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स उसका कितना था? 3 टाइम्स, तो 3x हो गया। ठीक है, ये तो आया नंबर्स में। अगर 5 रुपी के उस पर x कॉइन है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? अगर आपके पास 5 के 2 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज हैं आपके पास? 5 इंटू 2। सिमिलरली उसके पास 5 के x कॉइन है तो कितना हो जाएगा? 5x। तो द अमाउंट बंसी हैज 2 टाइप के कॉइन्स हैं। फर्स्ट फ्रॉम 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स से कितना करेंसी है उसके पास? 5 इंटू एक्स, दैट इज रुपीज 5x हैं उसके पास 5 के। सिमिलरली फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन्स, अगर आपके पास 2 रुपी के 10 कॉइन्स हैं तो टोटल करेंसी कितना हुआ? 2 इंटू 10। सिमिलरली 3x है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3x, है ना। तो फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स कितना हुआ? 2 इंटू 3x इज इक्वल टू रुपीज 6x। तो 6x उसके पास 2 रुपीज के कॉइन हैं और 5x रुपीज हैं वो 5 रुपी के कॉइन्स में हैं। तो टोटल सम कितना दे रखा है? हमें टोटल सम बता रखा है कि 77 रुपीज हैं उसके पास। तो कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? दोनों का सम कितना है? 77। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। 11x 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 77। x इज इक्वल टू 77 अपॉन में 11 कैंसिल आउट किया, 11 1 जा 11 7 जा, x इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू 7 आया है और x क्या माना था हमने? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हुए? हैंस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना हुआ? 3x था तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 कॉइन्स। 7 कॉइन्स हैं 5 रुपी के और 21 कॉइन्स हैं 2 रुपी के। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें क्या लिखा हुआ? द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। कंजिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मीन्स लगातार। अगर पहला 11 है तो दूसरा 22 होगा, फिर 33 होगा, मतलब 11 का टेबल कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें N3 मतलब स्टार्टिंग नहीं करना है कि 11 से, पहला ये नहीं बताना कि पहला 11 है। अगर माना पहला 88 था, फिर 99, फिर 101, 100, ठीक है, 110 मीन्स, तो उस हिसाब से कंटिन्यूस है। लेकिन 3 तो हम कैसे मानेंगे? हम 3 का नंबर सपोज कर लेंगे, लेट द मल्टीपल ऑफ 11 बी x। जो x है वो मल्टीपल ऑफ 11 है, देयरफॉर नेक्स्ट consecutive multiples of 11 are
कितना कितना गैप होगा, 11 का होगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस 11, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एक्स प्लस 22। ठीक है, ये दो नेक्स्ट हो जाएंगे क्योंकि सभी में कितना कितना गैप है, 11 का, जैसे हमने अभी किया था 88, 99, 110 ऐसे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका सम सम कितना है 363, तो हम सम लिखेंगे x प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 363। कितना हो जाएगा, x तीनों एक साथ लिखा 3x एंड 11 प्लस 22 कितना हो गया 33 इज इक्वल टू 363। दूसरी तरफ ले जाएंगे 33 को, 363 माइनस 33, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 330। उसके बाद x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट किया, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 110, 110 आ गया x का वैल्यू। हैंस 3 consecutive multiples are, फर्स्ट कितना था x का है 110, ठीक है 110 आ गया फर्स्ट, नेक्स्ट उसमें 11 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 121, और उसमें नेक्स्ट 11 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 132, या फिर बोल सकते हैं हम 110 में 22 ऐड किया तो 132, तो ये 3 नंबर्स आ गए। ये क्यों आए, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था x प्लस 11 एंड x प्लस 22, x प्लस 11 एंड x प्लस 22, x आया था 110, x प्लस 11 हो गया 121 एंड x प्लस 22 हो गया 132। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा था डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स। कोई भी दो होल नंबर्स दे रखे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 66 है, और लेकिन उन दोनों होल नंबर्स के जो रेशियो है वो 2:5 है। व्हाट आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स क्या है हमारे, रेशियो दे रखा तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है, तो मे बी वो किसी से कट हुए होंगे, तो हमने मान लिया वो x था जिससे वो कट हुए थे। ठीक है, तो लेट टू होल नंबर्स बी 2x एंड 5x। ठीक है, ये इनका रेशियो था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनका डिफरेंस क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। क्या हुआ 3x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट किया, 3 1 जा 22 आ गया है ना। तो इसके बाद x का वैल्यू हुआ 22, हमें जो हमारे नंबर्स थे वो क्या क्या हैं 2x एंड 5x। hence whole numbers are 2 into 22, that is 44, and 5 into 22, that is 110। तो ये दो होल नंबर्स हैं हमारे। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, देवेश हैज़ अ टोटल ऑफ 590 रुपीज़ एज ए करेंसी नोट्स। टोटल कितने रुपीज़ हैं 590 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 30। पिछली बार हमने कॉइन्स किए थे, दो थे 5 एंड 2 के, इस बार नोट्स हैं 50 के नोट्स हैं, 20 के नोट्स हैं एंड 10 के नोट्स हैं। डिनोमिनेशन मीन्स ये वैल्यू है नोट्स की करेंसी का है ना, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, और टोटल कितना है 590। द रेशियो ऑफ द 50 रुपीज़ नोट्स 20 रुपीज़ नोट इज 3:5, और जो 50 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के नोट्स हैं उनका रेशियो दे रखा है, और आपको बोल रखा है कि टोटल नोट्स हैं वो 25 हैं। तो हर किसी का डिनोमिनेशन बताना कि कितना, हर डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं, मतलब 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, हमें ये बताना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, रेशियो कितना था 3:5 था, तो 3x हो जाएगा, एंड दूसरा डिनोमिनेशन किसका दे रखा था 20 का, एंड द नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स वो कितना हो जाएगा 5x।
उसके बाद बोला टोटल नोट्स कितने हैं 25। देयरफॉर नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 25 में से माइनस कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो हमारे पास 10 रुपये के कितने नोट्स बचे 25 माइनस 8x। ये तो है नंबर ऑफ नोट्स 3x 50 रुपये के एंड 5x 20 रुपये के एंड 25 माइनस 8x 10 रुपये के। और टोटल करेंसी कितना है, लेकिन टोटल करेंसी है 590। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया था नंबर ऑफ नोट से, सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। द अमाउंट शी हैज फर्स्ट फ्रॉम 50 रुपी नोट्स, कितने नोट्स हैं 3x, तो 50 इंटू 3x कितना हुआ 150 रुपीज। सेकेंड फ्रॉम 20 रुपी नोट्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 5x रुपीज 100, x आएगा दोनों के साथ क्योंकि x भी था। लास्ट वन है फ्रॉम 10 रुपी नोट्स, तो 10 इंटू किसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 8x कितना हो जाएगा रुपी का साइन 10 इंटू 25 250 माइनस 10 इंटू 8 80x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, तीनों का सम मिला के कितना है 590। कितना सम है 590। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू कितना है 590। ऐड करेंगे 150 प्लस 100 कितना हुआ 250, तो 250x माइनस 80x और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा 590 माइनस 250, प्लस का था 250 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 250। और 250 में से 80 माइनस किया तो कितना हुआ 170x एंड 590 में से 250 माइनस किया तो 0, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, तो x का कितना हो जाएगा 340 डिवाइड बाई 170 आफ्टर कैलकुलेशन 1 टाइम्स 2 टाइम्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 आया है, हमारा नंबर ऑफ नोट्स नहीं आया। तो हमने नंबर ऑफ नोट्स किस हिसाब से सपोज किए थे 50 के थे 3x, तो 50 के कितने हो जाएंगे अगर x का वैल्यू पुट करते हैं 2, तो देयरफॉर हैंस 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 3x था तो 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 6 नोट्स। 20 रुपी नोट्स कितने थे 5x, तो 5 इंटू 2 10 नोट्स हो गया। एंड 10 रुपी नोट्स कितने थे 10 रुपी नोट्स है हमारे पास 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, तो इधर वैल्यू पुट करेंगे इट विल बिकम 25 माइनस 8x, 8x का वैल्यू 2, तो 25 माइनस 16 कितना हुआ 9। तो 10 रुपी के नोट्स हैं 9, 20 रुपी के नोट्स हैं 10 एंड 50 रुपी के नोट्स हैं 6। तो ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल। थैंक यू।